हर हर महादेव। अपनी आंख एक पल के लिए बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, हल्की वर्षा हो रही है, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे गूंज रही हैं, हवा में मिट्टी की सुगंध घुली हुई है और आप नंगे पांव एक प्राचीन शिवालय की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हाथ में जल है, लेकिन अचानक आपके भीतर एक प्रश्न उठता है, महादेव, क्या आप सच में मुझे सुनते हैं? और उसी क्षण मानो भीतर से एक उत्तर आता है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारे भाव सुनता हूं। यहीं से श्रावण शुरू होता है। श्रावण कैलेंडर का महीना नहीं, यह वह समय है जब महादेव मनुष्य को बाहर की दुनिया से उठाकर उसके अपने भीतर ले जाना चाहते हैं। लोग समझते हैं श्रावण में महादेव मंदिरों में मिलते हैं, लेकिन शास्त्र बार बार संकेत देते हैं महादेव वहां प्रकट होते हैं जहां अहंकार शांत होता है, जहां मन विनम्र होता है, जहां आंखों को केवल मांग नहीं समर्पण होता है। आज करोड़ों लोग जल चढ़ाएंगे, हजारों लीटर दूध अर्पित होगा, लाखों बेलपत्र चढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर महादेव को केवल जल से प्रसन्न किया जा सकता तो सबसे पहले नदियां ही सबसे बड़ी भक्त कहलाती। अगर महादेव को केवल दूध से प्रसन्न किया जा सकता तो गाय सबसे बड़ी साधक होती। अगर केवल बेलपत्र से कृपा मिलती तो जंगलों के वृक्ष सबसे पहले मोक्ष पा लेते। फिर महादेव मनुष्य को ही क्यों करते हैं? क्योंकि महादेव वस्तु नहीं देखते, वे भाव देखते। वे यह नहीं देखते कि तुमने कितना जल चढ़ाया, वे यह देखते हैं कि तुमने अपने भीतर कितना अहंकार उतारा है। यही श्रावण का रहस्य है। और एक बात जिसे शायद हम भूल गए, महादेव कभी भाग्य बदलने का वचन नहीं देते। वे कहते हैं मैं तुम्हें इतना जागृत कर दूंगा कि तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। यही कारण है कि श्रावण केवल पूजा का महीना नहीं, आत्म जागरण का महीना है। और एक प्रश्न अपने हृदय से पूछिए, मैं इस श्रावण में महादेव से क्या मांगने आया? धन, सफलता, संबंध, या एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में शिव का स्मरण कर सके? क्योंकि जिस दिन मन शिवमय हो जाता है उस दिन जीवन भी शिवमय होने लगता है। यहीं से पार्ट 2 शुरू होगा। क्या महादेव को प्रश्न करने का सबसे बड़ा अभिषेक जल है या आपका कर्म? हर हर महादेव।